नमस्कार साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता है, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता है और उसी इनकलाबी सोच के साथ हमने आज बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। रमेश बिश्नोई भाई, बिल्कुल आपके भी मुद्दे पे आज मैं शाम को नहीं बोला था लाइव में, क्योंकि अखिल अरोड़ा जी से हमारी बात नहीं हो पाई थी। अपना जो सीएचओ वेटिंग लिस्ट का मुद्दा है उस पर भी अखिल अरोड़ा जी से बात हुई ढंग से। इवनिंग में दोपहर में एमडी साहब से बात हुई थी, पर मैंने सोचा था कि जब इवनिंग में पूरी ढंग से क्लियर बात हो जाएगी तब उसके बाद मैं आप लोगों के लिए स्पेशल तौर पे लाइव आऊंगा और ज़्यादातर साथियों को पूरी एक एक चीज़ बताऊंगा और किस तरह से जो प्रेशर है वो अपन लोगों का किस तरह से चल रहा है, अभी क्या चल रहा है वो आप लोगों को मैं पूरा अभी बता देता हूं। बिल्कुल भरतलाल राणा भाई कैसे हो? टीएसपी वाले भाई चिंतित नहीं हो। जयेश सैनी भाई कैसे हो? मोहनलाल भाई बिल्कुल। आज सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को एक सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करना साथियों। हालांकि इवनिंग में अपन लोग जुड़े थे, सभी बहुत सारे साथी लोग जुड़े थे इवनिंग में, और शाम को मैंने आज कई खुलासे भी किए थे। ओम प्रकाश लामरोड भाई बिल्कुल क्रांतिकारी सलाम छोटे भाई को, और आप सभी के भाइयों को भी जो संघर्ष आप लोग कर रहे हो और आप लोग जो साथ दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ललित कलसवा भाई बिल्कुल आपको भी नमस्कार। बिल्कुल साथियों, एक बार जुड़ जाएं सभी, ताकि एक बार अपन लोग इस सारे मुद्दे जो हैं उन पे बात कर सकें। मैं आप सभी साथियों से जो साथी लोग अभी जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करना। और आप लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं लाइन वाइज आपको बता दूंगा, 3-4 भर्तियां हैं जो फिक्स हैं अपनी, तो उसमें मुख्य रूप से अभी एलटी, आरटी और ईसीजी का मुद्दा चल ही रहा है, और सीएचओ की वेटिंग लिस्ट का इनका सारा मामला है। तो सीएचओ का है जो आगे की लिस्ट है, सीसीएच की लिस्ट है, वेटिंग की लिस्ट है, टीएसपी का है मामला, और जो ब्रिज कोर्स का मामला है उस मामले में, और सैलरी के मामले में आज मुख्य रूप से जो इवनिंग में अपनी बात हुई है वो अखिल अरोड़ा जी से मैंने एक जवाब मांगा था कि भाई आप 7,7900 रुपए के करीब आप सैलरी दे रहे हो, जिसमें चाहे एमबीबीएस इंटर्न हो, एमबीबीएस इंटर्न यानी डॉक्टर्स को भी 7-7 हजार रुपए ये लोग दे रहे हैं। नर्सिंग वाले जितने भी हैं, नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी 7900 रुपए और 7,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं ये लोग। साथियों अभी जुड़ो आप लोग स्पीडली, थोड़ा सा आपसे निवेदन है ताकि हर एक साथी तक हर एक खबर पहुंच सके। लैब टेक्नीशियन, आरटी और ईसीजी फर्स्ट मुद्दा ये है साथियों। अब मैं आपको एक बार इस मुद्दे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ज्यादातर चीजें मैंने इवनिंग में आप लोगों से शेयर कर दी थी शाम को। सबसे पहले मैं लैब टेक्नीशियन और आरटी जो भर्ती है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती है, आरटी टेक्नोलॉजिस्ट है, उनकी भर्ती है। और उस भर्ती के अंदर जो जितने कुछ एक लोग फर्जीवाड़े से लगे हैं या जिन लोगों ने फर्जीवाड़े से एंट्री करने का प्रयास किया है, उन लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग हमने छेड़ दी है। हो सकता है इस जंग में हमारे साथ आर पार की लड़ाई भी हो लोगों से। साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो एलटी, आरटी के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक आप लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए। मैंने ज्यादातर चीजें आपको इवनिंग में बताई। जितने भी लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के साथी हैं सभी को पता है कि अपन लोगों ने कितना क्या किया है, कितना क्या नहीं किया है, सब एक एक बच्चे को पता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप तैयार कीजिए। राहुल सब्बल भाई बिल्कुल लैब टेक्नीशियन की सेकंड लिस्ट, अगली लिस्ट की तैयारी हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले फर्स्ट लिस्ट में अगर कोई गड़बड़ियां हुई हैं तो वो एक एक गड़बड़ी पहले सामने आनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए साथियों। ये जो मामला है जो पूरा का पूरा, इसमें पूरी चीजें क्लियर होने के बाद
और बहुत जल्द क्लियर होंगी। आज अखिल अरोड़ा जी से मैं मिल लिया हूं शाम को वापिस, कल भी मिला था, सिद्धार्थ महाजन जी से मिला था। मैं मिलता हूं अधिकारियों से, क्योंकि मंत्री जी को तो मिलने से कोई फायदा भी नहीं है। आपको सभी को पता है मेडिकल और चिकित्सा मंत्री क्या है क्या नहीं है, सबको पता है, और उसको ये भी पता नहीं रहता है। सीएचओ का भी ध्यान है आपको, एमओ का भी उसको ध्यान, आप लोगों को ध्यान है, पैरामेडिकल की भर्तियों के बारे में भी ध्यान है। आज तक किसी भर्ती में चिकित्सा मंत्री जी के पास सिर्फ अप्रूवल लेने जाते हैं कि साहब रिजल्ट हम लोग डाल दें या नहीं डालें। सिर्फ अधिकारियों का इतना काम है, बाकी चिकित्सा मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं रहता। सारा काम हमारे जो अधिकारी हैं, उसमें से भी मुख्य रूप से सिद्धार्थ महाजन जी हैं, वो भर्तियों का सारा काम देख रहे हैं सबसे ज्यादा। अखिल अरोड़ा जी हैं, वो तो सिर्फ जैसे सिद्धार्थ महाजन जी जो लिस्टें वगैरह बनाते हैं, सारी चीजें बनू के पूरा तैयार हो गया मामला, तो उसके बाद अखिल अरोड़ा जी को बता देते हैं पूरा। और मुख्य रूप से एसीएस हालांकि सिद्धार्थ महाजन जी हैं, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार इस तरह से दे रखा है कि ये जो डिपार्टमेंटल काम और ये सारे तो वो कर ही रहे हैं। प्लस कोविड में अभी जानबूझ के, जैसे अखिल अरोड़ा जी कभी वो प्रभार संभाल लेते, कभी ये वाला कोविड वाला, तो साथ इस तरह से ये मामला चल रहा है। आपस में शेयर कर रखा है उन्होंने, मेनली वो दो लोग ही संभाल रहे हैं पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट। साथियों, फर्स्ट चीज मैंने अखिल अरोड़ा जी से एक निवेदन किया कि एक तो आप जितनी भी यूटीबी में भर्तियां हैं, अगर कोविड में पेशेंट्स की संख्या गिर रही है तो आपसे निवेदन है कि थर्ड स्टेज आए, अगली स्टेज आए, अगला स्ट्रेन आए, उससे पहले आप सभी अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, आप एक काम कीजिए, इस हमारे राजस्थान में एक लिखित परीक्षा से भर्तियां करवा के, और पूरी की पूरी भर्तियां लिखित परीक्षा से हो। प्लस इसमें सबसे मेन काम आप ये करवाइए कि वैकेंसीज आप करवाना चाहते हो लिखित परीक्षा से करवाइए। और कोई भी भर्ती, आप भर्तियों की संख्या कम कर दीजिए। आप 25,000 भर्तियां हमें नहीं चाहिए नर्सिंग की, हमें पैरामेडिकल की भर्तियां 20-20 हजार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3,000, 4,000, 5,000 जो भर्तियां बनती हैं पैरामेडिकल की, वो नई भर्तियां निकाल दीजिए। प्लस दूसरी बात, जो नर्सिंग की नई भर्तियां हैं वो भर्तियां निकाल दीजिए, नई भर्तियां निकाल दीजिए, जो भी हैं सारी की सारी 10 से 15,000 के बीच में नर्सिंग की भर्तियां निकाल दीजिए, स्थायी भर्तियां निकाल दीजिए। आप डबल पेमेंट करोगे, चाहे कोई वो कहोगे कि हम डबल पेमेंट का है तो वो पेमेंट आधा कर दीजिए। पर जो ये 7-7 हजार का जो आपने रूल बना रखा है, इससे अच्छा तो बेहतर है कि हम लोग फ्री में सेवाएं आपको देंगे। और हमने पहले भी कहा है, फ्री में स्टाफ हम दे देंगे, पूरे राजस्थान में फ्री सेवाएं दे देंगे। लेकिन हमें कतई बर्दाश्त नहीं है कि हमारे प्रोफेशन में इतनी बड़ी बेइज्जती आप लोग करो कि नर्सिंग ऑफिसर पदनाम आप चेंज कर दो और आज सैलरी उनको 7900 रुपए दो। इससे अच्छा तो मैंने आज एक बहुत बड़ी डिमांड रखी साथियों, उनके होश उड़ गए। मैंने आईएएस, आईपीएस और विधायक और मंत्री जितने भी हैं, उन सभी के लिए एक ज्ञापन सौंपा है सरकार को, अखिल अरोड़ा जी को। उसमें यह कहा है कि जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री विधायकों के चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी से आईएएस, आईपीएस लेने की जरूरत नहीं है। आप तो संविदा पे डायरेक्ट मेरिट बेस पे भर्ती करा के, इंटरव्यू करा के और भर्तियां करवाइए, मेरी ये मांग है। बोलो साथियों, आप लोग बताइए हमने सही कहा या गलत कहा? साथियों, 7-7 हजार में सैलरियां, 7-7 हजार में सैलरियां देते हैं ये लोग, और ये लोग शोषण करते हैं साथियों। तेल निकाल लेते हैं ये मेडिकल वालों का। और कई लोग यूं कह रहे हैं वाह लूटने के चक्कर में कि 25,000 भर्तियां निकाल दी सरकार ने। हमें नहीं चाहिए 25,000 भैया, हम फ्री में सेवाएं दे देंगे 7-7 हजार में, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे इंटर्न डॉक्टर्स की आज ये वैल्यू कर दी आप लोगों ने कि उनको 7,000 रुपए आप लोग दे रहे हो मंथली। आपने नर्सिंग ऑफिसर्स की ये हालत कर दी कि उनको 7,000 रुपए दे रहे हो। इस तरह से हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई चीज में पैरामेडिकल वालों को 6-6 हजार रुपए सैलरी दे रहे हो, फार्मासिस्टों को 6-6, 7-7 हजार, 5.5, 6-6, 7-7 हजार रुपए कट पीट के मिलते हैं। साथियों, ये क्या चल रहा है ये आप लोगों को सोचना होगा। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इस मामले में बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। इसके लिए कुछ एक चीजें, एक तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, उसको हमें केंद्र सरकार से पूरा क्लियर करवा के अपने राज्य में और सभी राज्यों में लागू करवाना होगा। और ये सारी चीजें होती हैं, जैसे सीएचओ था,
हमने दवाई लिखने का अधिकार सरकार को बोला कि भी 2015 में कि नर्सेज को और आयुर्वेद वाले साथी ये दवा एलोपैथी दवाइयां लिखने का अधिकार मिले सभी साथियों को। तो साथियों अपन लोगों ने वो मांग उठाई, 2015 में अपना बड़ा आंदोलन हुआ, दिल्ली तक आंदोलन हुआ, 600 से 700 लड़कों ने वहां पे हम लोगों ने आक्रमण किया और हम लोगों ने जीत हासिल की कि सीसीएच का एक ब्रिज कोर्स जिस तरह से WHO का सक्सेना मैडम ने हमें वहां पे निर्माण भवन में गाइड किया, सचिव थी उस टाइम, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से आप लोग कीजिए कैसे भी करके कि भाई जो अदर कंट्रीज थी 16 कंट्रीज में नर्सिंग वालों को ये था कि भी दवाई लिखने के अधिकार के लिए 102 टाइप की मेडिसिन लिख सकते हैं और इस तरह से आप लोग एक नया पद इजाद करवा के और पूरी तरह से सीएचओ की एक पोस्ट तैयार करवा सकते हैं। सीएचओ उस टाइम नाम भी नहीं मिला था, 2016 के एंड में सीएचओ नाम मिला था, इसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। वैसे तो ये नर्स हेल्थ प्रैक्टिशनर भी करना चाह रहे थे, लेकिन आयुर्वेद को भी साथ में इसलिए रखवाया गया कि भी ताकि एज ए डॉक्टर इन लोगों को फील करवा सके और जनता भी इनको एज ए डॉक्टर मान सके, जूनियर डॉक्टर की तरह। तो साथियों ये बहुत बड़ी लड़ाई थी अपन लोगों की, जीत के भी आए और राजस्थान में 7800 लोगों को आज पोस्टिंग भी मिली। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी भी जब शुरुआत इन लोगों से की गई, आज इनका इतना बड़ा कैडर है सीएचओ का, साथियों उनके साथ इतना बड़ा मामला हो गया, उन लोगों को 7,700 रुपए में एक बार टेम्परेरी बेस पे शुरू में काम करवाया जा रहा है 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। ये बहुत गलत है। आप फ्री में सेवाएं ले लेते वो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन कैडर की बेइज्जती मत कीजिए। 25-25 हजार रुपए आपको प्लस इंसेंटिव जो इनकी सैलरी है वो इनको देनी चाहिए थी, क्योंकि सीएचओ की रियल में सैलरी ही इतनी है। साथियों मेरे से जितने लोग जुड़े हुए हैं आप लोग शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद आज एक बहुत बड़ी आने वाले वक्त में एक प्रॉब्लम भी आने वाली है। मैं आपको बता दूं एक प्रॉब्लम आने वाली है। कुहू नाम से एक ऐप है, उस पे आप लोग अपनी अपनी आईडी बना के जुड़ना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों आईडियां डिलीट हो या हटे या कुछ भी हो। कह रहे हैं कि भी इन पे बैन लगने वाला है, कोई नहीं, लगेगा तो लगेगा, जो होगा सो होगा। अपन तो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने वाले लोग हैं, तबाही मचा देंगे, सरकारों को हिला देंगे, अपना काम होगा, कोई नहीं रोकने वाला। तो साथियों फर्स्ट चीज मैं आपको सीएचओ की क्लियर कर देता हूं, लास्ट एंड फाइनल चीजें। नंबर 1 चीज है वेटिंग का। सीएचओ वाले साथी काफी देर से वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं। तो वेटिंग वाली आज अखिल अरोड़ा जी से मेनली बात हो गया। अखिल अरोड़ा जी ने एमडी साहब को फोन लगा के, हालांकि एमडी साहब वहां मौजूद नहीं थे, दोपहर में हमारी बात हो गई थी, एमडी साहब ने, सुधीर जी ने साफ साफ कहा कि मेरी भरत से बात भी हो गई, मीटिंग भी हो गई आज, उसके बाद दोबारा आपसे फोन करवाने के लिए वो क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा कि सर वेटिंग की बात नहीं है, 457 तो लिस्ट एक आनी है, वो 457 लोगों के अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके और पूरी जैसे हैंडीकैप्ड की थी, स्पोर्ट्स की थी, तो जो भी है जैसा भी है जो तुरंत प्रभाव से उनका एक तो परिणाम जारी किया जाए। नंबर 2 चीज, जो सीसीएच कोर्स है जिनका कंप्लीट हो गया, उनको आप लोगों को एक तरफ आप कह रहे हो इतनी इमरजेंसी हमें स्टाफ चाहिए, हमारे पास हमें कोविड स्वास्थ्य सहायक चाहिए, तो आपको जब कोविड स्वास्थ्य सहायक चाहिए तो आप सीसीएच वालों को तुरंत प्रभाव से पोस्टिंग दीजिए ना, ताकि आप लोगों की एक और समस्या का समाधान हो और कम से कम 700 के करीब स्टाफ आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि 600 से 800 के बीच में है। कल मैं आपको एग्जैक्ट संख्या भी बता दूंगा सीसीएच वाले कितने हो गए हैं, लगभग जो एमपी और यूपी से सीसीएच करे हुए हैं, प्लस कुछ लोग जैसे बीएससी नर्सिंग के साथ उनका सीसीएच हो गया, एक तरीके से फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया था, और ये अपन लोगों ने उस टाइम शामिल करवाया था कि बीएससी नर्सिंग के साथ ही एक सब्जेक्ट जोड़ दो, ताकि उसमें सीसीएच का सारा काम ही हो जाए और आने वाले बीएससी नर्सिंग है वो आज से जूनियर डॉक्टर की तरह प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सके। तो साथियों ये काम भी बहुत जल्द होने वाला है। ये इस सप्ताह का उन्होंने आज आखिरी बार बोला है। मैंने कहा कि सर मैं इससे आगे इंतजार नहीं करूंगा, इसके बाद में कोई अगर आंदोलन होता है तो मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। आप ब्रिज कोर्स के स्टार्ट करवाने के लिए हमें गारंटी दीजिए कि भाई ब्रिज कोर्स कब तक स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आप हमें बताइए। उन्होंने एमडी साहब से 3-4 मुद्दों पे बात की, फोन पे एमडी साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, इन बच्चों का काम है सीएचओ वालों का, उनको ट्रेनिंग भेजनी चाहिए, ट्रेनिंग पे भेजना है। चलो इमरजेंसी सेवाओं में अभी हालात ऐसे हैं कि भी हमें स्टाफ की जरूरत थी, तो साथियों जो ब्रिज कोर्स है उसके लिए साफ साफ उन्होंने कहा है कि अगर 1 जुलाई से इनका शुरू हो जाए तो करीब आप देख लो 20 से 25 जून तक आप लोगों को इन ड्यूटियों से फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन पहले जब आप लोगों को सेंटर 3 या 4 दिन पहले आप लोगों को सेंटर हैं जितने भी वो अलॉट कर दे, ताकि
आप लोग अपने अपने सेंटर्स पे जाके और पूरी तरह से आगे का काम कर सकें और ट्रेनिंग शुरू हो जाए आप लोगों की। तो साथियों, मैंने सारा सिस्टम बता दिया उनको। हमने ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स जब रहे हैं तो आप लोग फिर इन लोगों की एक तरीके से ट्रेनिंग चलेगी, उस वक्त भी कोविड में ही रहेगी इनकी ड्यूटी, एक तरीके से छोटी मोटी ड्यूटियां। तो सर आप कैसे भी करके इनका समाधान कीजिए और एक जुलाई से आप लोग इनके स्थानीय जिलों में जो भी इनकी जैसे नर्सिंग कॉलेजेस होती हैं, जैसे जो भी चीजें, जैसे जितने भी सेंटर्स होते हैं, जो एएनएम ट्रेनिंग सेंटर है, जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स है गवर्नमेंट के, बीएससी नर्सिंग वाले हैं, मेडिकल कॉलेजेस है, सब जगह पे इनके ट्रेनिंग सेंटर्स रहेंगे साथियों। और हो सकता है स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा है तो कई जगह पे डबल बैच भी चले, कैसे भी कि भी मॉर्निंग इवनिंग इस तरह से भी। तो साथियों, एक तो ये मामला, दूसरा जैसे प्राइवेट कॉलेजेस को भी स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, तो उस हिसाब से पूरा एक बार बात हुई है। प्लस ये अब तक स्थिति कंप्लीटली क्लियर नहीं हुई है कि 84,000 मतलब लमसम 80 से 85,000 के बीच में एक स्टूडेंट का ट्रेनिंग के वक्त पे पैसा आता है जो सीएचओ के लिए आता है। तो साथियों, जो एक कैंडिडेट का 85,000 के करीब कैंडिडेट का आता है पैसा, तो 6 महीने के लगभग अगर अपन डिवाइड करते हैं तो 6 मंथ से अगर डिवाइड करते हैं तो उसके हिसाब से कितना पैसा हो गया आप लोग देख लीजिए। तो साथियों, वो पैसा आप लोगों का हक है। अब वो यूं कह रहे हैं कि हम लोग खाना पीना सब कुछ एक बार इनको फ्री में देंगे, कोर्स फ्री में करा रहे हैं, तो वो पैसा उस हिसाब से इन लोगों के पास आएगा। तो मैंने ये कहा है कि भाई चलो ठीक है, तो भी इतना पैसा कहां से बनता है, फिर आप लोग बॉन्ड भी मांग रहे हो, तो आप लोग तुरंत प्रभाव से साफ सुथरी बात कीजिए, बिल्कुल क्लियर बात कीजिए कि कहां कितना क्या पैसा लगेगा, क्या नहीं लगेगा सभी साथियों के लिए। सेकंड, नेक्स्ट चीज पे आ जाइए। टीएसपी वाले साथियों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपन लोगों ने, मैंने साफ कहा था साथियों, टीएसपी वाला कल ही मामला था, कल पंगा किया स्वास्थ्य भवन पे, उससे पहले ही शनिवार को मैंने लगभग क्लियर करवा लिया था। मैंने इनको ये वीक दिया था और इन्होंने खुद ने ये वीक मांगा था कि हमें एक वीक दे दो, संडे मंडे तक हम लोग लास्ट कर देंगे। अब ये जो संडे मंडे आएगा इस तक टीएसपी वालों को उनके क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। मैंने तो ये भी मांग रखी है अभी आज अखिल अरोड़ा जी से कि टीएसपी वाले तो जो परेशान है, जो तो हैं, और सुधीर कुमार शर्मा जी से मिले हैं, तो सर एक लाइन वाइज में मुद्दों पे मिलाऊं और मैंने पॉइंट वाइज राइट मारे सभी के सभी, जो मुद्दा क्लियर होता गया मैं राइट मारता गया और सर से बात होती गई। साथियों, टीएसपी वाले साथियों को उनके क्षेत्र में तो भेजना ही भेजना है। प्लस जो काफी बहनें ऐसी परेशान जो मैटरनिटी के हिसाब से, किसी को कहीं ज्वाइनिंग दे दी, गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी को जैसलमेर दे दी, किसी को सिरोही दे दी, ऐसे बाहर दे दिया, तो उनके स्थानीय डिस्ट्रिक्टों में या उनको ऐसी स्थानों पे ज्वाइनिंग मिले जिसमें मतलब उन लोगों को थोड़ा सा सुरक्षा भी हो और उनको खाने पीने की व्यवस्था भी और रूम्स भी मिले जितने दिन ये लोग ड्यूटियां करवा रहे हैं। साथियों, नेक्स्ट चीज पे आ जाओ आप लोग। ये सारी चीजें हैं, तो 1 जुलाई से बैच शुरू करवाने के लिए अपन ने पूरी ताल ठोक दी है और बहुत जल्द इसको करवा के रहेंगे। साथियों, अब आ जाओ एलटी और आरटी की जो भर्ती थी उसके बारे में मैंने पूरा नहीं बोला था थोड़ी देर बाद। साथियों, एलटी और आरटी में बहुत गंभीर मामला चल रहा है, लेकिन आप लोगों को चिंतित नहीं होने की जरूरत। नंबर 1 चीज, साफ सुथरी बात अखिल अरोड़ा जी से आज हो गई है, इस भर्ती में जो लोग क्लियर हैं उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका लिस्ट में नाम आ गया वो ये मान लो फाइनली सिलेक्टेड है, अगर वो फेयर कैंडिडेट है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो एमपी के कुछ अलग ही कॉलेजेस से बिल्कुल जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, फर्जी टाइप की डीम्ड यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो आप लोग, उन लोगों ने एमपी के अंदर एमपी की जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा के, और जो राजस्थान में जो पैरामेडिकल काउंसिल है इसके अंदर इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और वो रजिस्ट्रेशन करवाने का ये जो एक प्रोसेस था, ये साथियों एक बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन ये पूरे नियमों के तहत किया गया स्कैम है साथियों। अब ऐसे स्कैम को खोलने के लिए इसमें एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है साथियों, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो इंसान वास्तव में फर्जीवाड़ा करके आया है उसको सजा जरूर मिलेगी। ये भरत बेनीवाल का वादा है आप लोगों से। कोई भी इंसान कुछ नहीं करेगा, सब लोग एक बार के लिए हवा बना के चले जाएंगे यहां से। आपका भाई एक भी आरपीएमसी और आरयूएचएस के स्टूडेंट के साथ जो यहां से पास आउट है, क्योंकि आरयूएचएस से एक तरीके से प्रेसिडेंट हूं मैं, सब तरीके से हम लोगों ने रात दिन इस पूरे सिस्टम को संभाला है। हम लोग सभी काउंसिलों से जुड़े हुए हैं, सब तरीके से
मेंबर है हम लोग। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये वादा करता हूं कि किसी भी तरह से कोशिश करूंगा कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो पाए। हम लोग फर्जी लोगों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करेंगे। साथियों, जैसा कि आपने आज इवनिंग में मैंने सारे दस्तावेज आप लोगों को दिखा दिए थे, टोटल डॉक्यूमेंट्स दिखा के एक एक चीज को मैंने तरीके से बात किया, सारी बातें हुई अपनी, अपन लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं साथियों। और इसमें कल की स्पेशल बेंच, अलग से बेंच करवाई साथियों। किसी ने आप लोगों को नहीं बताया होगा, लोग ये कह रहे थे कोई सुनवाई नहीं होगी, ग्रीष्मकालीन अवकाश आ गया, फलान आ गया, ढिकाण आ गया, लेकिन विभाग से हम लोगों ने प्रेशर बना के, कई लोग कह रहे थे अधीनस्थ बोर्ड ही जारी करेगा, ये करेगा, अधीनस्थ बोर्ड वो करेगा। मैं आपको कह देता हूं साथियों, अधीनस्थ बोर्ड आज भी बंद है, अधीनस्थ बोर्ड 24 तक भी बनता। साथियों, सब लोग आप लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। सारी बातें मैं बता देता हूं। मंत्री के अप्रूवल की जरूरत होती है रिजल्ट में। सीएचओ का अप्रूवल भी हुआ था, हमारे सामने हुआ था, बकायदा मैंने वीडियो डाली थी हर एक चीज की। आरयूएचएस के एमओ की जो भर्तियां थी आरयूएचएस कराता है, लेकिन उसके बावजूद एमओ में मंत्री का अप्रूवल हुआ था। लेकिन मंत्री सिर्फ हमारे मेडिकल विभाग का एक ऐसा मंत्री है जो 1.5 क्विंटल जो है ना, 1.5 क्विंटल जी मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी। साथियों, वो सिर्फ एक ऐसा मंत्री है जो सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल देने का काम करता है। भर्तियों का उसका अता पता ही नहीं रहता कि कौन सी कहां चल रही है और क्या चल रही है साथियों। तो फर्जी लोगों को बाहर करने के लिए हमने एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। एसओजी में भी लेटर दे दिया, एसीबी में भी लेटर दे दिया, सब चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। और विभाग से मजबूत पैरवी करवाई है, चिकित्सा विभाग से। और विभाग ने अधीनस्थ बोर्ड के खिलाफ भी बहुत अच्छे से रुख अपनाया है। और 1-2 दिन में आपको उसका सामने आ जाएगा सब कुछ। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों को उसका रुख सामने आ जाएगा। और एक बात आपको बता देता हूं, जो सीएचओ की वेटिंग वाले साथी हैं वो एक बार बने रहें, क्योंकि सीएचओ की वेटिंग वाले साथी, उनमें से किसी के साथ मैं गलत नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो। उनकी भी मैं बता देता हूं, अभी बता दूंगा पूरी बात। मैंने सोचा थोड़ी देर जुड़े रहो आप लोग भी। लेकिन साथियों, आप लोगों से निवेदन है, जो साथी जुड़े हुए हैं वो शेयर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि साथियों आपसे सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि हो सकता है ये प्लेटफॉर्म जो अपना मीडिया का ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का, ये हल्का सा हो सकता है कोई गड़बड़ हो, तो यूट्यूब पे आप लोग जरूर जुड़े। यूट्यूब पे हर एक जानकारी आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब कर लें चैनल। दूसरा, कुहू नाम से जो ऐप है उस पे भरत बेनीवाल जो मेरी आईडी है उस पे आप लोग जरूर जुड़े। साथियों, आपसे निवेदन है सारे साथी लोग जुड़ जाएं। साथियों, एलटीआरटी की मैंने बता दी आपको, फर्जी कैंडिडेट को के साथ समस्या आ सकती है बहुत बड़ी। और जो सारे फर्जीवाड़े थे, किस किस तरह के फर्जीवाड़े हुए हैं, वो कई तरह के जो ज्ञान लगाए उन लोगों ने, गिने चुने लोगों ने। चाहे जब एलटी की भर्ती लगी है उसमें चाहे 50 लोग हुए हों, 20 लोग हुए हों, 30 लोग हुए, जितने भी हुए हों, 439 की जो लिस्ट है उसमें, या दूसरी जो लिस्ट आई है 750 लोगों की, जिसमें 732 नॉन टीएसपी के हैं, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की लिस्ट। उसके अंदर जो लोग फर्जीवाड़े से आए हैं उनकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई एमपी की है, मान लो उसने एमपी में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस तक का एसओजी जांच कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो साथी फेयर हैं उन साथियों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश से, चाहे यूपी से, चाहे राजस्थान से, कहीं से भी उसने किया हो, दिल्ली से किया हो, चाहे कहीं से भी किया हो। लेकिन अगर उसने रियल में रेगुलर क्लासेस लेके या रेगुलर वहां पे जाके एग्जाम देकर पूरा सिस्टमेटिक ढंग से अगर डिप्लोमा या डिग्री की है और उसकी फेयर डिग्री है, तो उसको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने फर्जी डिग्रियां बनवाई हैं या किसी भी तरह का कुछ गड़बड़ किया है, तो उनके पर कच्चे उड़ सकते हैं, ध्यान रख लेना ये बात। क्योंकि भरत बेनीवाल जिस चीज के पीछे लग गया, ये मान लो कि उसको आज तक नहीं छोड़ा। हाथ धो के पीछे पड़ जाता हूं साथियों, आपको पता है मैं जिस भर्ती के पीछे पड़ता हूं उस भर्ती का पूरा जब तक कंप्लीट काम नहीं हो जाता मैं नहीं हटता हूं साथियों, आपको मैं बता दूं, जो कुछ लोग डर रहे हैं कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर में 732 की 750 की लिस्ट रह जाएगी, तो उनको भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 119 की 19 तो लैब टेक्नीशियन पे और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की 1058, दोनों की दोनों भर्तियां कंप्लीट होंगी, एकदम कंप्लीट, एक भी पद की संख्या कम नहीं होगी। उल्टा आज अखिल अरोड़ा जी से मैं ये मिला हूं कि भाई हमारे राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो इस धोखे के बदले में या तो ये लिस्टें तो कंप्लीट करनी ही करनी है आपको, प्लस इसमें 200 से 300 पद
दोनों भर्तियों में, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो चाहे असिस्टेंट रेडियोग्राफर हो, दोनों भर्ती में आप लोग 200 से 300 पदों की वृद्धि कीजिए। जिस तरह से मैंने 2013 की जो भर्ती थी, जिसमें कई लोग अभी 2013 भर्ती को पकड़ के घूम रहे हैं, मैं बता दूं आपको 2013 की भर्ती का सभी को पता है, राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था 2013 की भर्ती जो हमने निकलवाई थी। मैंने, देवाराम चौधरी भाई ने, अजय पूनिया जी ने, जो लोग अभी कर्मचारी बन गए सारे के सारे, बहुत सारे लोग थे उस टाइम, संविदा कर्मी एक तरफ थे सारे, और भरत बेनीवाल अकेला एक तरफ था, जो बेरोजगार युवाओं के लिए, जो मेडिकल विभाग के जितने भी युवा थे, जो ट्रेंड प्रशिक्षित लोग थे और उनको कहीं नौकरियां नहीं मिल रही थी, उनके लिए अकेला भरत बेनीवाल लड़ रहा था और लगातार संघर्ष किया। और उसके बाद हम लोगों ने, फ्रेशर्स भी लगे उस भर्ती में, इसके लिए पहले 7,459 पदों पे विज्ञप्ति जारी हुई कि उसमें संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा 2013 भर्ती में, नर्सिंग भर्ती में, और एएनएम भर्ती भी उसी वक्त आई थी। दोनों भर्तियों में हमने जबरदस्त संघर्ष किया था उसी टाइम। उसके आसपास फिर परमानेंट भर्ती के लिए संघर्ष किया था साथियों। फिर उस भर्ती को हमने 7,459 पदों पे जब हमने आंदोलन किया तो यूं कहा था हमने कि फ्रेशर्स का इसमें नंबर नहीं आ रहा, इसको या तो लिखित परीक्षा से करो या इसमें पदों को इतना कर दो कि भाई फ्रेशर्स का भी नंबर आए। तो तब जाके 15,773 हुई थी 2013 वाली भर्ती साथियों, सबको पता है ये। पहले फेसबुक का खोल के देख लो मेरा पेज, बहुत बड़ा आंदोलन था वो। 2018 भर्ती का भी सबसे बड़ा आंदोलन था। पूरे भारत की सबसे बड़ी बेरोजगार रैलियां हुई 2018 भर्ती के लिए, उनको लिखित परीक्षा से भी कराना चाहते थे हम लोग। बहुत बड़ा आंदोलन करके हमने वो भर्तियां निकलवाई। राजस्थान के इतिहास में मेरे को ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, कभी भी मैंने कोशिश नहीं करी साथियों कि मैं किसी अगर मैं भी न्यूज चलवाता रहता न्यूज चैनलों से और इन सब से, और बार बार में न्यूज चैनलों से खबर चलवा ली, मेरा नाम चमका लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी भर्तियों के लिए काम किया। मैं अगर फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश करता, शायद मेरे आज 5 लाख से नीचे फॉलोअर नहीं होते साथियों, और मैं भी बहुत कुछ कर सकता था। एक नेताजी कह रहे थे, बोले मेरे इतने फॉलोअर हो गए, मैंने 2 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, तो 2 लाख में से 50,000 तो शायद मेरे वाली भर्तियां जोड़ ली होंगी, तूने 70,000 तो मेडिकल की भर्तियां जोड़ ली होंगी जो मैंने संघर्ष करके करवाई। तो साथियों ये हो गया। अब ईसीजी का मैं बता दूं, हाँ, एलटीआरटी में 200 से 300 पद, जो अगली भर्ती अपन लोगों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से लगभग फाइल क्लियर हो चुकी है, उसमें से 200 से 300, एक तो सुनो आप, एलटी की जो भर्ती है अगली, उस भर्ती में लगभग आज और नई बात निकल के आई है कि भी लगभग 1900 के करीब पद उसमें सृजित हो चुके हैं। और जो आरटी की जो भर्ती है, जो आगे असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती है, उसके अंदर लगभग 958 के करीब पद है साथियों। तो वो भर्तियां आनी है, तो उनमें से 200 पद दोनों निकाल के, 200 से 300 पद निकाल के और आप इस भर्ती में जोड़ दो, ताकि नए युवाओं को, अगर उसमें कोई कुछ आप लोग समाधान भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो, कुछ दिक्कतें आ रही, तो फर्जी लोग काफी हद तक तो हटेंगे, लेकिन नए जो साथी हैं उनको उसमें मौका, नए जो साथी नहीं, जो बच गए साथी, जो आरयूएचएस और जो आरपीएमसी के साथी हैं, उनको भी उसमें मौका मिल सके। तो इनकी भर्तियों की संख्या 1400 के करीब दोनों की अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा समाधान होगा। ये मैंने उनको समाधान भी बताया इस चीज का, और मैंने उनको सारे जो फर्जी लोगों का जो लेखा जोखा था, काफी कुछ जो निकलवाए थे हमने डॉक्यूमेंट्स, उनकी कुछ एक चीजें दी है। तो अब एक एक बच्चे के वापिस से पूरे वेरिफिकेशन होकर पूरी रिवाइव होगी साथियों। अगली ये सूची दोबारा से रिवाइव होने का है, और जब तक इनका समाधान नहीं हो, मैंने साफ कह दिया था, कल भी बात हुई थी, हालांकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जारी नहीं हुआ अभी तक कि भाई ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये कहा कि जब तक ये समाधान नहीं हो जाए तब तक एक बार के लिए हम इस सारे मामले को रोक के रखेंगे और इन दोनों को लिस्टों को रिवाइव करेंगे। अब आ जाइए ईसीजी के साथियों को। ईसीजी वाले साथियों, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ईसीजी वाले साथियों को एक एक बात में, रोज मेरे साथ आ रहे हैं, एक एक बात मैं उनको अधिकारियों के सामने कर रहा हूं। और ईसीजी वाले साथियों के लिए आज पैरामेडिकल काउंसिल में भी साफ साफ बात हो गई थी, जब एलटीआरटी की सारी डिटेल्स की बात चल रही थी, वहां पे एक एक चीज हम लोगों ने सारे तीनों विभागों के अधीनस्थ बोर्ड अखिल अरोड़ा जी से कह के 2 दिन लगातार यही मीटिंग चलवा रखी है कि आरपीएमसी के अधिकारियों को आप वहां पे बिठाइए, स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारियों को बिठाइए एक जगह पे, और अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारियों को बिठाइए। उसके बाद तीनों अधिकारियों को साथ बिठा के इस भर्ती के बारे में बात कीजिए, नहीं तो वो उस पे डालेगा और वो उस पे डालेगा और वो उस पे डालेगा। जबकि आरपीएमसी के पास इन्होंने लिस्ट मांगी, तो आरपीएमसी में साथ में उस पैराग्राफ में एक लाइन जोड़ के भेजी थी कि भाई हम सब एलटी और आरटी की ईसीजी आप लोग जो कह रहे हो, तो उसका वेरिफिकेशन तो आप लोगों ने हमसे कुछ करवाया ही नहीं, आप लोगों ने सीधी लिस्ट डाल दी। तो साथियों, इस तरह से सारी बातों की
बात हुई और अंत में जाके अरोड़ा जी ने साफ कह दिया कि भाई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इसका कोई न कोई समाधान निकालेंगे। मंत्री जी का तो खैर कोई लेना देना ही नहीं है साथियों भर्तियों से। ईसीजी की बता दूं आपको, पिंटू सिंगाड़िया भाई, रोहित सैनी भाई, ब्रिजमोहन मीणा भाई लगातार मेरे संपर्क में, लगातार हम लोग जा रहे हैं। कल भी आरपीएमसी मेरे साथ गए थे वो लोग, आज भी आरपीएमसी गए। और साथियों हमने पूरा लेखा जोखा तैयार करके साफ डिटेल निकल के आ गई है। 188 बच्चे ईसीजी के हैं, लगभग जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन भी पड़े हैं। उन ईसीजी वाले साथियों के 188 जो ऑनलाइन पड़े हैं, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 700 लगे हों चाहे 750 लगे हों, लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट्स वही है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लास्ट डेट तक, फॉर्म की लास्ट डेट तक। तो साथियों चाहे वो अप्लाई हो, अप्लाई का भी नहीं है, 188 लोग ही हैं उसमें। मेनली कई लोगों ने डायरेक्टली ऐसे ही फॉर्म अटका दिए, तो वो ऐसे ही चल रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फेयर कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं का ही अब आगे लिस्ट आएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फाइनली। और आप लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। इस शुक्रवार से रविवार के बीच में ईसीजी टेक्नीशियन की अंतिम वरीयता सूची जारी करवा दी जाएगी। लगभग फाइनली आज अखिल अरोड़ा जी से बात हो गई थी और आपके जो पिंटू सिंगाड़िया, इन भाइयों के बीच में ही वार्ता हुई थी, बिल्कुल सामने बात हुई थी। और शाम को वापिस अखिल अरोड़ा जी से बात हो गई है। उन्होंने कह दिया है कि वो LTRT का चाहे निपटे उसमें सप्ताह भर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सप्ताह 2 सप्ताह लग जाए, पूरा मामला क्लियर करेंगे हम लोग, करके पूरा बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरी लिस्ट निकालेंगे। प्लस दोबारा जो भी रिवाइव होगा, एक बार कोर्ट का निर्णय आ जाए, LT और RT की पूरी लिस्ट अभी फिलहाल कोर्ट के निर्णय पे निर्भर है। स्पेशल अलग से बेंच करवा दी है ताकि सिंघवी जी की रिश्तेदारी वाला वो मामला नहीं आए। आज AG साहब से LT और RT के मामले में स्पेशली पूरा विभाग मिला है, प्लस जो असिस्टेंट साहब है उनको भी कई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए साथियों। तो बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है LT-RT वाले साथियों को। ईसीजी वालों को भी बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ईसीजी का इनसे पहले ही कोशिश है कि परिणाम जारी करवा दे साथियों, क्योंकि उसकी स्थिति लगभग क्लियर है। उसमें कुछ कोर्ट केसेस जरूर है, वो जो केसेस है वो भी कुछ एक इसी तरह के थे। कोई लास्ट डेट से लेट था, कोई बाद में आया डिग्री बनवा, कुछ डिग्री तो बनवाए, क्या डिग्रियां करके आ रहे हैं बनवा के आ रहे हैं, ये भी नहीं समझ में आ रहा कईयों का। तो साथियों अब आ जाओ आप लोग CHO वेटिंग पे। CHO वेटिंग वाले साथी आप लोग सुन लीजिए, CHO वेटिंग आएगी 457 जो लिस्ट है ये आ जाती है एक बार। उसके बाद ज्वाइनिंग का आखिरी 3 से 4 दिन दिए जाएंगे, 3 से 4 दिन साथियों दिए जाएंगे। उसमें वापस ज्वाइनिंग के लिए हो सकता है 7 दिन भी दिए जाए। और ये संभावना है कि भाई अभी कम से कम आप लोगों की वेटिंग आने में 1 महीना लग जाए, क्योंकि साथियों 457 की जो लिस्ट है एक बार वो आएगी। उसके बाद उनमें से जो लोग, जितनी सीटें खाली रह जाती है टोटल मिला के, उन सीटों का एक सिस्टमेटिक ढंग से चार्ट बनता है और उसके अनुसार किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली रही, किस हिसाब से रही, वो सारी जो है वेटिंग लिस्ट आएगी। प्लस मैंने एक डिमांड और रखी है, जैसे विडो वाले कोटे से जैसे गर्ल्स को अभी सीटें दी गई थी, वो खाली रह गया था, उसमें से जो कोटा था उसमें कई जो गर्ल्स थी उनके आगे विडो लिखा हुआ आया था, बहनों के आगे। तो जो विडो कैटेगरी के हिसाब से जो खाली रह गई थी सीटें, वो सीटें बैकलॉग हमने भरवाया था कि कोई सीट खाली नहीं जानी चाहिए, उनसे नीचे रैंक वाले को किसी को फायदा मिल जाए, तो तब जाके आप क्लियर कर दो इसको मामले को। और पूरी तरह से उन्होंने क्लियर कर भी दिया था। उसी तरह से बैकलॉग भी अगर खाली जाने की संभावना होती है तो जो वेटिंग वाले साथी हैं उन लोगों को उसका लाभ दिलवाने का मैं पूरा काम करूंगा। और अभी करीब 800 से 950 के बीच में शायद लमसम मेरे हिसाब से, जो मेरा अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने मतलब आंकड़ा लगाया है, 800 के लमसम तो है ही है कि वेटिंग आने की संभावना पूरी की पूरी है। और वेटिंग हम लोग बहुत जल्द निकलवा कर छोड़ेंगे साथियों। अब साथियों वेटिंग का मामला क्लियर हो गया, अखिल अरोड़ा जी से बात हो गई, सारा काम हो गया। वेटिंग की पहले तो ये यस ही नहीं कर रहे थे, लेकिन आज ये फाइनल हो गया है कि वेटिंग आएगी साथियों, लगभग तय हो गया है। और आपका भाई बैठा है, वेटिंग ऊपर नीचे होने की 1% संभावना भी होती है। तो आप लोग कमर कस के तैयार रहे। स्वास्थ्य भवन पे किसी दिन एक दिन 100 लोगों को लेकर अटैक किया, उस दिन वेटिंग तैयार है आप लोगों के लिए, चिंता मत करो, आपका भाई बैठा है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कोई गलती से पॉलिटिक्स करने की कोशिश की तो मैं ये मुद्दा नहीं उठाऊंगा साथियों। कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, आपसे बस इतना ही निवेदन है। बेकार में कोई 2 कोटी का व्यक्ति बीच में इंटरफेयर करेगा तो वो जरूर आपका काम रुकवाएगा, नहीं तो आप लोग बैठे रह जाओगे साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।
अब साथियों आ जाओ आप फार्मेसी भर्ती के लिए। फार्मेसी भर्ती पे साथियों आज बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है साथियों, मजा आया। आज 40 मिनट मीटिंग हुई है हमारी लगातार साहब से, अखिल अरोड़ा जी से। तो आपको मैं बता दूं फार्मेसी जो भर्ती है उस भर्ती में सिद्धार्थ महाजन जी से भी बात हुई थी और अखिल अरोड़ा जी से भी बात हुई है। साथियों आप सभी से मेरा एक ही दिक्कत, एक छोटी सी भाई है इंद्रजीत पूनिया भाई, आपको नमस्कार। देखिए अपन फूफा तो करते नहीं है, आपको भाई हूं मैं, और पूनिया तो रिश्तेदार भी हमारे। तो साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई जो मामला फार्मासिस्ट भर्ती का मैं बता दूं आपको, अपन लोग एक साफ कहा है हमने आज उनको। एक बात और बता देता हूं, कोई व्यक्ति यूं कह रहा है कि भी आज अखिल अरोड़ा जी से मिल के आया बताया कोई, तो कोई आज अखिल अरोड़ा जी से कोई भी नहीं मिला आज पूरे दिन में, न कल कोई मिला था और न इन दिनों में अखिल अरोड़ा जी से मेरे अलावा कोई मिला है। साथियों मैं आपको पहली बात तो ये बता देता हूं, हाँ मंत्री जी से मिले हो ये भी मैं गारंटी नहीं मानता, कहीं तो पुरानी फोटो भी डाल देते हैं और बता देते हैं कि हम मिल लिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं साफ साफ बात, अखिल अरोड़ा जी ने कह दिया है फार्मासिस्ट भर्ती के लिए। एक छोटी सी बात ये आ रही है आपकी निकल के फार्मासिस्ट भर्ती में साथियों कि कई जो संविदा कर्मी भाई हैं उनकी मांग चल रही है फार्मासिस्ट भर्ती में, और उन्होंने चारों तरफ से प्रेशर डलवा रखा है कि इस भर्ती को अभी अगर विज्ञप्ति जारी होती है, अभी जो लेटेस्ट में अगर फार्मासिस्ट भर्ती की और एएमओ दो भर्तियों की मैं बता देता हूं, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती। साथियों अगर इन दो भर्तियों की अगर फिलहाल विज्ञप्ति जारी होती है तो सरकार, आपको ध्यान में रख लेना है ये बात कि सरकार इस भर्ती को फिर मेरिट आधार पर सीधी करवाने का प्रयास करेगी। इसलिए मैं आज अखिल अरोड़ा जी से मिला था, मैंने कहा सर आप इस भर्ती को लिखित परीक्षा से कराएंगे इस बात की गारंटी दे दीजिए, उसके अगले दिन आप चाहे 10 दिन के अंदर अंदर आप इसकी विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। तो साथियों अखिल अरोड़ा जी ने यह कहा है कि भाई अगर आज की तारीख में हम लोग अभी 10-5 दिन में अगर विज्ञप्ति जारी करते हैं तो मजबूरन हमें किसी भी तरह से भर्ती को कराया जाना पड़ सकता है, क्योंकि परीक्षा कराना अभी संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो साथियों मैं आपको जो बात होगी क्लियर बोलूंगा, मैंने आज तक कभी किसी से झूठ नहीं बोला। आप लोगों से फार्मासिस्ट वाले साथियों को मैंने एक दिन कहा था, मेरे वीडियो को एक जो आपके तथाकथित जो नेताजी बनते हैं, जो संविदा पे लगे हुए हैं, जो जानबूझ के ये कोशिश कर रहे थे कि ये भरत बेनीवाल जो फार्मासिस्ट के बेरोजगार युवा जो कहीं संविदा पे भी नहीं लगे हुए हैं उनसे नहीं जुड़ जाए। तो साथियों इसके लिए इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि भरत बेनीवाल इन लोगों से अलग हो, तो कट करके वीडियो को अलग तरीके से पेश किया। वो चीज मुझे बहुत दुख किया कि घटिया और गिरी हुई हरकतों पे आने में भी देर नहीं लगाते आपके जो कुछ नेता लोग हैं। लेकिन भरत बेनीवाल तो शेर है और किसी दिन मौका चढ़ेगा जिस दिन उन नेताजियों को फाड़ के अलग कर दूंगा सिस्टम से, और बहुत भयंकर स्थिति करता हूं, बहुत भयंकर। स्कॉर्पियो में लठ भी रखते हैं अपन, बढ़िया वाला और शानदार वाला, और पूछ लेना अधिकारियों से और मंत्रियों से। अब तक 4 मंत्रियों का इलाज हो चुका है और मंत्रियों के भी नंबर आएंगे कईयों के अभी। साथियों आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बात का कह के कि फार्मासिस्ट साथियों आप एक ग्रुप बनाइए, बहुत अच्छा सा व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, पूरा एक ग्रुप बनाइए सेपरेट, उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने अलावा नहीं होना चाहिए, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। और जैसे अशोक कुमावत भाई और कई लोग जो इसमें लगे हुए हैं, चाहे देवा भाई, जो भी लोग लगे हुए हैं, वो सारे साथी लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग एक बेरोजगार साथियों का एक अलग से ग्रुप तैयार करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। और इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा मैं, हालांकि हमें फाइनल बोल दिया उन्होंने कि लिखित परीक्षा से हम भर्ती करवाएंगे फार्मासिस्ट भर्ती। आमिर खान भाई बिल्कुल आप साथ दीजिए, आप लोगों का मैं पक्की गारंटी दे रहा हूं, मैं आप लोगों की लिखित परीक्षा से विज्ञप्ति, अगला काम आप लोगों का है, बस मैं आपने कह दिया मैंने आपको कि। और एक एएमओ वाले साथी जो चाहते हैं कि लिखित परीक्षा से हो ये भर्ती, वो मुझसे जुड़ जाए। जो एएमओ के साथी मेरिट से भर्ती चाहते हैं वो बेरोजगार नेताजी से जुड़ जाए, क्योंकि वो हमेशा के लिए वो मेरिट वालों के साथ रहे हैं। साथियों अब मैं आपको बता दूं, ऑप्थेल्मो वाले जो साथी हैं और ओटी टेक्नीशियन वाले जो साथी हैं पैरामेडिकल के, उन सभी साथियों का, नेत्र सहायक वाले जो साथी हैं उनके लिए शाम को वापिस मैंने अखिल अरोड़ा जी से बोला है, और उन्होंने बोला कि भाई ब्लैक फंगस के हिसाब से आपने हमें जो राय दी है वो हमें बिल्कुल सही लगी है, लेकिन
अगर नेत्र सहायक की भर्ती हम लोग मतलब लमसम नेत्र सहायक की भर्ती करवाएंगे तो इन्होंने यूं कहा है कि हमने रिक्त पदों की एक बार संख्या मांगी है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस और सभी जगह पे जहां जहां जो आंखों के हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के और सारा जहां जहां भी ये लोगों को अगर कर्मचारी लगाने हैं उसमें ऑप्थेल्मो वालों को लगाना है अगर, और ओटी टेक्नीशियन वालों के लिए, तो ओटी टेक्नीशियन की तो लिस्ट इनके पास आ चुकी है। ओटी टेक्नीशियन के कितने पद खाली हैं उनका आ चुका है, इन्होंने लगभग डिसाइड भी कर लिया है। 258 के करीब पद हम लोग ओटी टेक्नीशियन के निकलने के प्रयास में है, प्लस 258 तो बोल रहे हैं ये, तो साथियों 10-5 ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई बड़ी बात मत मानना। पर ऑप्थेल्मो के जो पद हैं वो करीब 210 से 220 के बीच में मेरे हिसाब से संभावना है कि हम लोगों ने जो निकाल के दी है इनको पूरी गणित। मैं नेत्र सहायक वाले साथियों को ये पूछना चाहता हूं, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे कि कितने पद कहां कहां खाली हैं, कहां कहां कितने पद खाली हैं। आप मुझे डिटेल्स अगर किसी के पास पड़ी हैं तो वो उपलब्ध कराएं, जिससे मैं अखिल अरोड़ा जी तक भी ये बातें पहुंचा सकूं। क्या अधिकारियों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, वो हमें उपलब्ध कराने पड़ते हैं। अब जैसे आरटी एलटी और इसके लिए जो सिंघवी जी हैं उनको हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं साथियों, कि आप लोगों का भला हो सके। ईसीजी भर्ती है उसका समाधान अब कर ही दिया, लगभग एंड पे है मामला। और जो स्टाफ नर्स ग्रेड जितने की 4200 पोस्टें हैं, जिसका अभी किसी ने पूछा भी है मेरे से, वो रिटर्न एग्जाम से प्लस साथियों मैंने 950 के करीब भर्तियां बताई थी, 938 के करीब, वो 938 नहीं है साथियों, वो 550 के करीब पद होंगे। जो 4200 पद तो एक है, 4209 पद है साथियों, जिसकी फाइल अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई है। लिखित परीक्षा से उन भर्तियों को करवाने का पूरा अपना प्लान है। अपन अभी के अभी अगर विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए आंदोलन करते हैं तो वो भर्तियां मेरिट पे होने की संभावना हो जाएंगी। मैं मेरिट पे नहीं होने दूंगा, पहले मैं इसके लिए लिखित परीक्षा का एक वो जारी करवाऊंगा नोटिफिकेशन, उसके बाद ही मैं आगे का काम करूंगा साथियों। बिल्कुल साथियों, टीएसपी वालों का मैंने बता दिया, ऑप्थेल्मो और ओटी वालों का बना दिया। अब साथियों जो बीबीटी है, ब्लड बैंक वाले हैं, उनका कैडर प्लस ओटी टेक्नीशियन के साथ ब्लड बैंक के कैडर का लगभग काम कंप्लीट हो ही गया है, मैंने बता ही दिया था आप सभी साथियों को। और साथियों आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें। कुछ साथी लोग जो बचे हुए हैं उन लोगों को भी, कैथ लैब वालों को सभी को, जैसे ईसीजी कैथ लैब को तो वैसे भी लगभग एक जैसा सा इन्होंने साबित कर दिया है लगभग, तो कुछ हद तक। तो साथियों इसके लिए भी बहुत जल्द वैकेंसियां निकलेंगी और सारा तैयारियां चल रही हैं। आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें, किसी की भपकी में ना आए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो कुहू नाम से आईडी है वो आप लोग बना लें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें। जो उस पे आप लोग जुड़े, इस टेलीग्राम पे जुड़े, व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अब सबसे बड़ी बात है आपको आरयूएचएस और आरपीएमसी और आरएनसी तीनों से संबंधित एक सूचना आप लोगों के लिए, स्पेशल सूचना जो आरयूएचएस वाले साथी हैं उनके लिए आप लोग वीडियो शेयर कर देना ताकि आरयूएचएस वाले साथियों तक सभी तक पहुंच जाए, प्लस आरपीएमसी वाले, आरएनसी वाले, इन सभी साथियों तक पहुंच जाए। साथियों सबसे पहले मैं बताऊंगा आज आरपीएमसी की। जो साथी लोग जिनका 19-20 बैच वाले हैं वो एग्जाम का वेट कर रहे हैं आरपीएमसी में, पैरामेडिकल वाले साथी, तो उनको मैं बता देता हूं जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों के एग्जाम फॉर्म खुल जाएंगे। आज मैंने बात कर ली है। दूसरी बात, जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों के फॉर्म खोल दिए जाएंगे। सेकंड वीक के अंदर फर्स्ट वीक में खोल दिए जाएंगे 10 जून से पहले साथियों। सेकंड बात पे आ जाओ आप लोग, जो साथी 18-19 बैच वाले हैं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन अभी 7 के करीब तक अभी जो है लास्ट डेट है, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के प्रैक्टिकल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। मैंने साफ बोल दिया है कि ड्यूटी तो आप लगा रहे हो कोविड में, एक तरफ आप कह रहे हो एग्जाम करवाने की हमें दिक्कत है, तो ये पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं पैरामेडिकल वाले साथी, और अब इनका शेड्यूल मैं जारी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। जितने साथी लोग हैं पैरामेडिकल के, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसा शेड्यूल जारी कराऊंगा। अब ये मेरे अंटे में आ गए हैं बहुत जोरदार वाले, और इनको ढंग से लपेटूंगा एक एक को, चिंता मत करो। हर एक व्यक्ति बिल्कुल मेरे मेडिकल विभाग का एक भी बंदा निश्चिंत रहे, जब तक आपका भाई जिंदा है आप लोगों के साथ कोई गलती नहीं होने दूंगा। कोशिश यही रहेगी साथियों। फिर भी कुछ दलाल और 2 कोटी के लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं टांग खींचने की, उनको जवाब देना भी आप लोग सीखो। आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है तो पीछे से आप जवाब देना। कोई मैं आगे चल रहा हूं और कोई मेरे पीछे से लट मारने की कोशिश कर रहा है तो आप मेरा बचाव करना भी सीखो, क्योंकि आप लोग मेरे सब पीछे या साथ बराबर में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, तो साथियों वो भी आप लोग ध्यान रखा करो। और साथियों
साथियों मेरे को तो ये ऐप का भी नाम ध्यान नहीं है, कूहू बता रहे हैं ये ऐप, इस पे आप लोग डाउनलोड करके सभी जुड़ जाना, इतनी निवेदन है। दूसरा, आप जीएनएम वाले साथी जितने भी जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सभी, अगर एक भी स्टूडेंट, 2 भी स्टूडेंट, 100 भी स्टूडेंट जो भी मेरे भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग, आप लोग सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर देना, आरपीएमसी वाले साथी भी शेयर कर देना। बहुत सल आप लोगों का फिक्स करवाऊंगा हर चीज, एग्जाम का शेड्यूल भी फिक्स करवाऊंगा, रिजल्ट का शेड्यूल भी फिक्स करवाऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आरपीएमसी और आरएनसी के साथियों के साथ ये आती है कि भी उन लोगों को एग्जैक्टली टाइम पे काउंसलिंग नहीं हो पाती है शुरुआत में, और वो काउंसलिंग की भी मैं बता देता हूं, आरपीएमसी की काउंसलिंग बहुत जल्द होगी, और उसके लिए अभी प्रोसेस प्रक्रिया चालू होने वाली है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा आप लोगों तक। साथियों उसकी भी तैयारी आप लोग कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी उनकी तैयारी कर लें। साथियों आरएनसी के जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका परिणाम वास्तव में बहुत खराब रहा है। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के दोनों के परिणाम, जैसे ही मैंने बोला था कि फर्स्ट ईयर का परिणाम तो संडे तक आ जाएगा, यानी कि इस वीक में आ जाएगा, इस पूरे वीक के अंदर, और मैंने कहा था अगले वीक में, चाहे अब वो मंडे को आ गया, मैंने कहा था जस्ट उसके बाद आपका सेकेंड ईयर का परिणाम 1-2 दिन में उसके बाद आ जाएगा, अगले वीक में आ जाएगा। जैसा मैंने बोला वैसा का वैसा हुआ। जीएनएम वाले साथियों को मैं बता देना चाहता हूं। अब साथियों मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, जो जीएनएम का प्रथम वर्ष का परिणाम है वो बहुत खराब रहा। मुझे दुख है इस बात का कि कोविड जैसी महामारी के वक्त जब इन बच्चों ने ड्यूटियां दी, ये लोग पढ़ तक नहीं पाए, और आज इन बच्चों के साथ आरएनसी में जो ट्यूटर्स हैं उन कॉपियां जांच करते वक्त कोई रियायत नहीं बरती ढंग से। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब तो या तो आप लोग प्रमोट करना पड़ेगा, नहीं तो इनके लिए कोई ना कोई आप लोगों को समाधान करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैं कल रजिस्ट्रार साहब से भी मिलूंगा और परसों भी मिलूंगा, और जब तक मिलूंगा और जब तक प्रेशर बनाऊंगा कि जब तक इनका कोई समाधान नहीं हो जाए। तो साथियों जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं आप लोग जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा 9309393793 इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें, और कोई भी ज्यादातर लोग जुड़े ताकि हम लोग आरएनसी पे भी दबाव बना सकें। साथियों इसके बाद आरयूएचएस पे आ जाइए, और जितने भी छात्र हैं आरयूएचएस के मैं बता दूं आपको, जैसे ही ये लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है, खत्म होते ही पोस्ट बेसिक हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, जितने भी स्टूडेंट्स के अभी एग्जाम बच गए थे वो सारे के सारे एग्जाम्स जितने पेंडिंग थे, किसी का लास्ट पेपर बाकी था, किसी का एक पेपर बाकी था, किसी के प्रैक्टिकल्स बाकी थे, सारी चीजें जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया निपटा दी जाएगी, और बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट जारी करवाया जाएगा। और स्पेशल रिजल्ट के लिए मैं वीसी साहब से मिलने जा रहा हूं, और इसलिए मिलने जा रहा हूं साथियों, जो फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनको तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले जो अगली ईयर के लास्ट ईयर के साथी है उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। समय बीतता जा रहा है, वैकेंसियां आ रही हैं, उन लोगों का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से आज वो कहीं अप्लाई नहीं कर रहे, वैकेंसीज आ रही है जगह जगह पे। तो साथियों उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई क्या आरयूएचएस करेगी? जो यूटीपी पे भर्तियां आ रही हैं उन पे कईयों पे पैरामेडिकल वाले लगने थे, उनका भरपाई क्या आरपीएमसी करेगी या आरएनसी करेगी? जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनका कईयों का कभी परिणाम नहीं आता, कभी परीक्षाएं लेट हो जाती है, क्या उनको नौकरियां ये लोग देंगे? कौन जिम्मेदार है इस चीज का? ये मैं सरकार से भी पूछूंगा, और मैं इन सभी काउंसिल से और विश्वविद्यालयों से भी पूछूंगा साथियों। अब मैं साथियों आप लोगों से इतना ही कहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें। आरयूएचएस वाले साथी जितने भी हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, फार्मेसी, सब साथी लोगों से मैं कहना चाहता हूं यूट्यूब चैनल पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि यूट्यूब पे ये चीजें अगर हट भी जाती है तो यूट्यूब चैनल तो है ही, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन और हर एक रिजल्ट आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों तक हर हाल में हर चीज पहुंच सके साथियों। और एक बात बता देता हूं मैं, जैसे ही ये वेटिंग वाली लिस्ट आएगी उसके 10 दिन के अंदर सीएचओ की जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसके 10 दिन के अंदर हमें नई सीएचओ की वैकेंसी 3500 से 5500 निकलवानी है। मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं बहुत जल्द अगली सीएचओ की भर्ती लाऊंगा, और जो हमारी 8000 की फौज है सीएचओ की, ये फौज इतनी खतरनाक फौज बनाएंगे हम लोग जो राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी अगर एक भी जगह पे किसी के साथ गलत होगा तो। ऐसी ही फौज हम आरटी और एलटी की बना रहे हैं, ऐसी ही फौज हमारी ईसीजी वालों की रहेगी, ऐसी ही फौज हमारे एमओ की रहेगी, ऐसी ही फौज
ऐसी ही फौज फार्मासिस्ट की रहेगी, ऐसी ही फौज आने वाले वक्त में मेडिकल प्रोफेशन की फौज को, इस फौज को जो युवा फौज तैयार हो रही है, इसको इतिहास याद रखेगा। और इससे अगला 80-20 का नंबर है साथियों, 80-20 दिल्ली कूच की तैयारी बहुत बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, तैयारी कर लो 80-20 के लिए। दिल्ली कूच की तैयारी है साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो 80-20 के। कुछ नहीं होने वाला, सब झूठी फबकियां हैं। कोई ट्विटर अभियान, कोई फलाना अभियान हो गया, ट्विटर बंद। अब देख लो, अब आपका भाई आर पार जैसे रोज अटैक करता है, ऐसे ही अटैक करूंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा साथी यूट्यूब पे जुड़े और कुहू ऐप पे भी जुड़े, जिससे हो सकता है कि आप लोगों तक सारी चीजें पहुंचे, प्लस हम इस आंदोलन, इस क्रांति को मजबूत कर सके। साथियों, एक ऐप बना लेना, क्योंकि भरोसा नहीं है सरकारें कब इन चीजों को बंद कर दें। क्योंकि जी न्यूज की खबर चली थी और कई चैनल्स की खबर चल रही थी, तो ऐसी सूचना हमारे पास मिली। तो साथियों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि हर एक साथी जुड़ सके। और धन्यवाद जो लोग जुड़े हुए। नई भर्ती की तैयारी करो, जो सीएचओ वाले साथी हैं, पढ़ाई शुरू कर दो भयंकर वाली। आपका भाई बैठा है आप लोगों के रोजगार की व्यवस्था के लिए। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है साथियों। अब मैं आपसे इतना ही कह के और इनकलाब के जिंदाबाद के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूं अभी के लिए। और साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना और ज्यादातर साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि हम लोग इस लड़ाई को मजबूत कर सकें। धन्यवाद साथियों, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े दोनों पे, यूट्यूब पे खास करके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग जुड़े हुए थे इतनी समय से सारी बातें, अंकित टाक भाई थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत कमेंट्स आते हैं और हमेशा आपके साथ हूं बिल्कुल। आज हितेश आहारी भाई, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, आपका भाई बैठा है, बहुत जल्द करेंगे और अपने अपने जिलों में भेजने का प्रयास है। मंत्रियों ने और सीएमएचओ लेवल पे जो पैसा कमाने का एक सिस्टम था, बेचारे सीएचओ में पूरी भर्ती में तो कुछ कमा नहीं पाए, पारदर्शिता से हो गई पूरी भर्ती। तो अब बेचारे क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के हिसाब से सीएचओ में पैसे कमाने की कई लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे किसी ने सीएचओ में उल्टे सीधे डिस्ट्रिक्ट दे दिए जानबूझ के, तो कलेक्शन जमा कर रही है दुनिया। तो इस तरह के जो आ रहे हैं, मेरे पास खबरें आ रही हैं, अफवाहें आ रही हैं उड़ उड़ के। तो ये जो गलत तरीके हैं सारे, इन चीजों के खिलाफ अपन बहुत बड़ा मामला तैयार करेंगे और सभी लोग मिलके। और इन सभी एक साथ में, तो देखो हथेली पे सरसों नहीं उग सकती है और एक साथ में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग मजबूती से अगर इसी तरह से एकजुटता से रहे, तो शायद इस पूरे मेडिकल फील्ड को चमका के ही छोड़ेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, मेरे प्रोफेशन को ऐसी जगह पे लेके जाना, ऐसी जगह पे लेके जाना, इतना उच्च स्तर पे लेके जाना, इतने हाई स्टैंडर्ड पे लेके जाना, जिसके लिए वो रियल में हकदार है, जो सच में एक फौज की तरह इस कोरोना से लड़ रहा है और इस पूरे महाकाल में सबसे ज्यादा अपना साथ दे रहा है। तो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर के रूप में मेडिकल विभाग दे रहा है साथियों। इतना ही कह के मैं आप लोगों से अभी आप लोगों से साथ का मजबूती मांगते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी जुड़े, यूट्यूब पे ज्यादा जुड़े, हम ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और यूट्यूब चैनल पे और कुहू ऐप पे दोनों पे जुड़े। 9309393793 पे कोई भी अपनी समस्या भेज सकता है, किसी भी प्रकार की समस्या हो हम समाधान करने का प्रयास करेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों। 457 की लिस्ट बहुत जल्द आ रही है और आरटीएलटी वालों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कल कोर्ट की सुनवाई के बाद वापस लाइव आएंगे, क्या रहता है क्या नहीं रहता है उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। फर्जी बेरोजगार नेताओं तो ये भी ध्यान नहीं था कि अचानक से कोर्ट में बेंच भी बदल गई और तारीख, बेंच का भी ध्यान नहीं है, सिर्फ ये पता है कि सुनवाई 2-4 नाम रट लिए जो केस चल रहे हैं और वो रटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन जीतेंगे। आप तो बस साथ बनाए रखो साथियों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।